वेलकम टू माय चैनल आरसी एजुकेशनल में। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं, बाल विकास जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें आज हमारा टॉपिक है सृजनात्मक विकास या क्रिएटिव डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी एमसीक्यू, इसमें कुछ लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे, वो सारे के सारे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आएगा। तो निष्पक्ष होकर आप अपना टेस्ट दीजिए और इसमें क्वेश्चन को जो इसमें है उनको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और अपना टेस्ट जरूर लगाइएगा, ताकि जो भी एग्जाम देने जाए उसके पहले आप इसको लिख सकते हैं। तो पढ़ के एक बार जरूर जाएं। चलिए, तो बात करते हैं सृजनात्मक विकास। तो सृजनात्मकता का विकास ये होता क्या है, इसके बारे में बात बता दें आपको। तो ये होते क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या है, सृजन करना। सृजनात्मकता मतलब यही होता है कि सृजन करना। सृजन यानी कि कोई नई वस्तु बनाना या नया कोई निर्माण करना, यही होता है सृजन। सृजन का मतलब यही होता है कि किसी वस्तु का निर्माण करना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पर इसी संबंधित सारे को यदि आपने ये अच्छी तरह समझ लिया कि इसका मतलब होता क्या है, नव निर्माण यानी कि नई कोई वस्तु बनाना, वो होता है निर्माण होता है, वही हमारा सृजन कहलाता है। वही होता है क्या, सृजन से संबंधित सृजनात्मक विकास। यानी कि बच्चे के दिमाग में ऐसी क्षमता विकसित करना कि उसका विकास किस तरीके से होता है, उसका मतलब नई चीज वो किस तरीके से बना सकता है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा। चलिए, तो बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के पद हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के पद हैं। देखिए, सृजनात्मकता के पद हैं, कौन कौन से पद हैं। देखिए, पहला है नवीनता, बी उपयोगिता, सी नवीनता और उपयोगिता दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। जैसे कि हम बता चुके हैं, देखिए कोई व्यक्ति है जो सृजनात्मक यानी कि कोई सृजन करने वाला होता है, वो सृजनात्मकता के पद कहलाते हैं। या नवीनता भी उस नई खोज करेगा या नई चीज बनाएगा तो नई बन जाएगी और उसका उपयोग भी करेगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोनों इसमें उपयोग आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बहुत जल्दी हम टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि आज जो जो टेस्ट चलेगा हमारा इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम की हमें ज़रूरत पड़ती है। बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिले, हमें यही सोचते हैं सभी। तो क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो कि नवीन कोई नई खोज करता है तो भी एक अपनी उपयोगिता के आधार पर करता है कि उसकी उपयोगिता कितनी है, मतलब किस आधार पर वो क्यों करेगा वो नई नई रचना। तो नई रचना इसलिए करेगा ताकि उसे उसकी जरूरत है, कोई सोचा होगा उसके मन में, तभी तो वो नया निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा नवीन रचना और उत्पादन, ये दोनों से अनिवार्य रूप से है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कथन जो है किन्होंने दिया था, ये जेम्स ड्रेवर साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सृजनात्मकता से आशय व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके कारण वह नई चीजों, रचनाओं और विचारों को उत्पन्न करता है। यह कथन भी पूछा है, ये किसका कथन है, तो आंसर बता दीजिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करें। ये किसका कथन हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो, बी जेम्स ड्रेवर, सी वुड, डी युंग का। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो बताया जल्दी से।
तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा, यह देखिए कि नई चीजें, रचनाओं और विचारों का उत्पन्न करना जो होता है वही हमारा क्या होता है, क्रो क्रो साहब ने ये परिभाषा दी है, उनकी अनुसार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता से तात्पर्य है। देखिए सृजनात्मकता से जो भी बनते, इसको इसका अर्थ यदि आपने समझ लिया तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एकीकरण, बी नवनिर्माण, सी अधिगम, डी समायोजन। बहुत अच्छे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी नवनिर्माण। जैसे हम बताया सृजन करना या नई चीज बनाया तो नया निर्माण ही तो हो रहा है ये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी नवनिर्माण। सृजन क्या है, अर्थ ही इसका क्या है, नए निर्माण करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए आप कोई भी बालक है, कोई नई वस्तु को या नई चीज बनाएगा तो उसके एक तो मन का पहले क्या होगा, कोई अच्छा ये बताइए, कोई कवि है, कविता पर कैसे लिखता है, कोई लेखक है, लेखक कोई कविता या अपने विचार कैसे लिखता है, जब उसके अंदर की भावना जागृत होगी तभी तो लिखेगा वो। यानी कि उसका आत्मविश्वास विश्वास बढ़ेगा, या ऐसी जगह रहता हो जहां पर सभी पॉजिटिव सोचते हो, तभी तो वो करेगा इंसान। या कोई व्यक्ति है उसके सामने कोई अच्छा मतलब अच्छे उस पर है, पोस्ट पर है, तो वो भी सोचेगा कि काश हम भी होते, तो उससे उसके अंदर एक उत्साह है जगह, उसके अंदर एक उत्साह भी जगह है, तो वो उत्साह पूर्वक काम भी करेगा। यानी उसका वातावरण कैसा है, उत्साह पूर्वक है, अच्छे वातावरण में रहता है, तो उसका उत्साह यानी कि ऐसा है जो उत्साह हमेशा उत्साहित होता रहेगा, उसका मन प्रफुल्लित होता है कुछ नया करने के लिए, ठीक है ना। तो और उसका आत्मविश्वास होगा तभी तो नया करेगा। तो ये तो कारक हैं हमारे, कुछ स्रोत होगा, कुछ स्रोत भी है उसका, यही तो स्रोत है उसके, ठीक है। किसी के जरिए वो अपना आत्मबल बढ़ा रहा है, ये भी स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी जो निंद्रा है, ये हमारे बिल्कुल भी इसको प्रभावित नहीं करता है, ये कारक सृजनात्मकता को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि जब वो हमेशा नींद में रहेगा तो क्या सृजन कर सकता, तो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सृजनात्मकता के तत्व हैं विस्तारण, बी धारा प्रवाह, सी संवेदनशीलता और डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, देखिए विस्तारण जो होता है हमारा, विस्तार से तत्व, यानी कोई चीज है विस्तार से कोई सीखता है तो वो नई निर्माण करता है, हमेशा एक लाइन में ही सीखता है वो, नई वस्तु का निर्माण करता है। सृजनात्मक तत्व हैं, कोई नई वस्तु का निर्माण करेगा तो हमेशा सीधी रेखा में, यानी ये मतलब सीधी रेखा ये है कि उसे जब कोई निर्माण करना सीख जाता है तो हमेशा वो आगे की भी सोचेगा निर्माण करने के लिए, और संवेदनशील भी होगा वो, संवेदनशील उसके अंदर संवेदना भी होगी, तभी तो वो कोई कार्य करता है। तो ये ऑप्शन हमारे डी इज द राइट, यानी सभी आंसर हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सृजनात्मकता की प्रकृति है। देखिए सृजनात्मकता की प्रकृति है अर्जित, बी जन्मजात, सी अर्जित और जन्मजात दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सृजनात्मकता का अर्थ हमने बताया कि कोई वस्तु बनाता है या कि किसी चीज का नया निर्माण, किसी चीज के निर्माण कर या नई वस्तु को बनाना, वही सृजनात्मकता कहलाता है। तो हम आपको ये बार बार बता रहे हैं सृजनात्मकता होती क्या है, तो आप लोग को ऐसे दिमाग में बैठ जाएगी कि है क्या ये, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं कि ये सृजनात्मक जो है वस्तु है, ये एक ऐसा दिमाग, एक माइंड होता है, माइंड के अंदर जो चलता है। देखिए ये तो है नहीं कि जन्मजात हो, ये देखिए ये अर्जित भी की जा सकती है, यानी कि कोई व्यक्ति क्या शुरू से ही बनाने लगता है क्या। देखिए कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, तो वो उसके मन को यानी कि उसका बनाना सीखेगा, पहले अर्जित करेगा, कोई काम कोई कार्य देखेगा या उसके मन में करेगा, अर्जित भी हो सकता है
और ये जन्मजात भी हो सकता है उसके बचपन से ही आदत हो कुछ नया बनाने की, बचपन से ही। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जन्मजात और अर्जित ये सृजनात्मकता की प्रकृति है। ये दोनों ही अर्जित कर सकते हैं, अर्जित भी कर सकता है और ये जन्मजात भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता या रचनात्मकता के संबंध में सही है। ऑप्शन ए नवीनता, बी प्राचीनता, सी अनुपयोगी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा सभी लोग, इसका क्या होगा? इसका आंसर सृजनात्मकता का के संबंध में सही है। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से बताएं। देखिए आपको फिर बता दें, इसका अर्थ ही होता है क्या? इसका अर्थ हो नया निर्माण या रचना करना। तो उसका जो नवीन आधार पर करेगा वो प्राचीन हो सकता है, प्राचीनता को सोचकर कुछ नया निर्माण करे। और ये लिखा है अनुपयोगी। देखिए जब भी कोई नई चीज वस्तु बनाएगा तो भी अनुपयोग होगी क्या? उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही संबंध है, सृजनात्मकता से सही संबंध है कि उसका उपयोग होगा, लेकिन ये अनुपयोग है। इसका राइट आंसर अनुपयोगी। चलिए अगली बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। सृजनात्मकता के कुल कितने सिद्धांत है? तो सृजनात्मकता के कुल सिद्धांत जो हमारे हैं ये 8 हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन कौन से हैं इनके बारे में एक बात आपको बता दें कि जो 8 हमारे हैं यही हमारे सिद्धांत हैं। 8 याद रखिएगा, कुल 8 सिद्धांत है सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? कौन सा रचनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? देखिए नहीं है के बारे में बात करें। सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत, प्रमस्तिष्क गोलाई का सिद्धांत, स्वप्रेरणा का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए नया रचनात्मक यानी रचनात्मक बोले या सृजनात्मक बोले एक ही बात ही होती है। तो ये सिद्धांत नहीं है। तो देखिए जब वो कोई प्राचीन भाषा को सोचेगा, प्राचीन मतलब प्राचीन भाषा नहीं, प्राचीन मतलब प्राचीन के आधार पर कोई नया सृजन कर सकता है, बिल्कुल सही है। उसका मस्तिष्क के आधार पर अपने मस्तिष्क चलेगा तभी तो करेगा, और स्वयं की प्रेरणा होगा तब भी वो नया काम करेगा। स्वयं की प्रेरणा, आप नहीं कि आप कह देंगे और वो बनाने लगे कोई चीज, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये स्वप्रेरणा यानी स्वयं की प्रेरणा बहुत ही आवश्यक है, ये तो बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है स्वयं की प्रेरणा यानी अपना आत्मबल ऊंचा होना, ये सबसे इंपोर्टेंट है। तो ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो किसने दिया? ये हमारे थॉर्नर साहब ने दिया। तो इससे हमारा कोई सिद्धांत लेना देना नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाए इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टॉलरेंस के तार्किकता परीक्षण से किसका मापन नहीं होता है? टॉलरेंस के तार्किकता परीक्षा से किसका मापन नहीं होता? ये टॉलरेंस एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ये परिभाषाएं दी हैं कई सारी। तो इनके अनुसार ये तार्किकता परीक्षा है किसका नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर ए ही इज द राइट आंसर हो जाएगा, तार्किकता ही हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंध है सृजनात्मकता के मुद्दे की। यहाँ पर आपको बता दें थोड़ा बहुत तो हमारा अपसारी पड़ता, अपसारी है वैसे तो मुख्य रूप से पूछा है तो अपसारी है। मुख्य रूप से पूछी जाए तो अपसारी चिंतन है। और यदि सृजनात्मकता का संबंध है तो हमारे दोनों ही हो जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से पूछी जाए तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतन होगा, इधर राइट आंसर होगा। ना तो मॉडलिंग से होगा ना ही अनुकरण से होगा, ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतन से होगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पर यदि मुख्य रूप से पूछा जाए तो अपसारी चिंतन होगा, और यदि सीधा पूछ ले सृजनात्मकता का संबंध है किससे तो अपसारी और अभिसारी दोनों से होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, कथन है। देखिए किसका कथन है? सीधा पढ़ेंगे इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए स्टेन का है ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
व्यक्ति की भविष्यवाणियां या निष्कर्ष नवीन मौलिक हो वह सृजनशीलता। देखिए ये किसका कथन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए गिलफोर्ड, बी स्टेन, सी स्किनर और डी जेम्स वेबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सृजनशीलता का मापन किसने किया? देखिए सृजनशीलता का मापन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए गिलफोर्ड और टॉरेंस, बी जैक्सन और थॉमसन, सी पावलोव तथा स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दें सृजनशीलता का जो मापन है ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाए, गिलफोर्ड और टॉरेंस ने किया है। सृजनशीलता का मापन किसने किया है? गिलफोर्ड और टॉरेंस, गिलफोर्ड और टॉरेंस, गिलफोर्ड और टॉरेंस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट।